चलिए सबसे पहले इस मुद्दे पे आते हैं, साइंस वर्सेस कॉमर्स, फनलिंग का फर्स्ट प्रोसेस। ठीक है, तो जनरली एक मिथ है हम सबके अंदर कि साइंस डिफिकल्ट है, कॉमर्स इजी है, इसीलिए चलो कॉमर्स ले लेते हैं। ये अक्सर बच्चों के अंदर मिथ है, और वैसे ही पेरेंट अक्सर पुश करते हैं बच्चों को कि बच्चा साइंस ले ले, और ये एक ऐसा टसल है जो एवरी पेरेंट इज गोइंग थ्रू। प्लीज कमेंट, आर यू गोइंग थ्रू इट पेरेंट्स? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, थोड़ा चेहरे पे स्माइल दिख रही है, कुछ नॉन एग्रीएबल, कुछ एग्रीएबल, गुड। तो पहला सवाल ये कि यार कॉमर्स इजी है क्या या साइंस डिफिकल्ट है क्या, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जब आप साइंस लेते हैं ना, तो साइंस में अलग अलग स्ट्रीम है, और स्ट्रीम की बजाय हम लोग पहले कॉलेजेस की चर्चा करते हैं, डिग्री की चर्चा करते हैं जो मोस्ट रेप्यूटेबल है। तो अगर मैं इंजीनियरिंग सेक्शन में जाऊं तो आईआईटीज हैं, टॉप कैडर की कॉलेजेस, देन वी हैव ट्रिपल आईटीज, देन वी हैव एनआईटीज, देन वी हैव बिट्स, बीजीटीआई, और ये सीक्वेंस ऑफ द रैंकिंग है। और यहां पे ये आपके पास है डिग्रीज जो मेडिकल में है। ठीक है, प्लीज प्लीज प्लीज। तो एक्चुअली में जो टॉप मोस्ट है ना, यहाँ पे आईआईटी ले लीजिए या यहाँ पे एमबीबीएस ले लीजिए, बड़ा टफ है। यस, ये टफ है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ये कितना टफ है, जो कि बहुत सारे लोग सुनते हैं इसके बारे में। एमबीबीएस में रफली 20 लाख स्टूडेंट अपीयर करते हैं। कितने? 20 lakhs, एंड द टोटल सीट्स इन एमबीबीएस आर रफली 1.5 to 2 lakhs। तो कितना हो गया? लगभग 10%। गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो वो रफली आपके पास 80,000 है। ठीक है, तो वो कितना हो गया? रफली 4%। यहीं पे आईआईटीज की बात करते हैं तो यहां पे लगभग 12 से 14 लाख बच्चे बैठते हैं। अभी लास्ट ईयर शायद 14.5 लाख बैठे थे, एंड जिसमें आईआईटी की सिलेक्शन है 15,000 स्ट्रेट, तो इट इज 1%। ये मिला लूं तो बढ़ जाती है, 25,000 हो जाता है। ये मिला नहीं, इनफैक्ट विजेटीआई भी जो टॉप के इंस्टीट्यूट से अक्रॉस द कंट्री सबको मिला, दे आर रफली 80,000। और प्राइवेट कॉलेजेस भी और ऐड कर लूं तो दे गोज रफली 1.5 लाख। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी टफ है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं समवेयर 4 से 5% का सिलेक्शन रेशियो है। एम आई करेक्ट? इनमें भी टॉप का सिलेक्शन रेशियो तो 1% ही है। कॉमर्स के अंदर क्या कहानी है? कॉमर्स के अंदर देखो, समझते हैं। एक तो 11th-12th में कुछ आपका कंपटीशन एग्जाम नहीं है। वी हैव 12th एंड देन वी डू बीकॉम। बीकॉम के बीच में आप क्या चालू करते हैं? सीए। चलिए समझते हैं सीए का परसेंटेज रेशियो कितना है। सीए में 3 लेयर होते हैं, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। फाउंडेशन का किसी को पता है सिलेक्शन रेशियो कितना है? इट इज रफली 25%। 100 में से 25 लोग लेवल 1 क्लियर करते हैं। इन 25 का 12.5% होता है लेवल 2। तो कोई मैथ्स कर पाएगा? 25 का 12.5% कितना होता है? रफली 3%। इस 3% का रफली 20-25% सिलेक्शन होता है फाइनल में। करिए जरा कितना है? आ गया 0.5 के नीचे। तो जो हम इतनी मन में कहानियां बना लेते हैं कि यार कॉमर्स डिफिकल्ट है, सॉरी कॉमर्स इजी है, साइंस डिफिकल्ट है, अगर मैं देखने जाऊं तो जो करियर लेवल एग्जाम्स है ना, वो इक्वली डिफिकल्ट है। आपने देख लिया साइंस में भी 1% से कम है, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो इंजीनियरिंग है, और कॉमर्स में भी कहानी वहीं पे आती है, लेस देन 1%। फिर भी हम लोग कॉमर्स को क्यों इजी बोलते हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। इट इज बिकॉज 11th-12th में कॉमर्स में कोई करियर एग्जाम का सिलेक्शन नहीं है, और यहीं पे साइंस में 11th-12th में करियर एग्जाम का सिलेक्शन होता है। इसीलिए 11th-12th के लिए हाँ कॉमर्स इजी है, पर करियर के लिए दोनों इक्वली डिफिकल्ट है यार। अब जब इक्वली डिफिकल्ट हैं तो चलो देख लेते हैं विच इज मोर बेटर फॉर अस। अगर मेहनत उतनी ही करनी है, राइट, उतनी ही मेहनत करनी है, तो एक बार देख लेना मेहनत कहाँ करनी है। अब देखा वो कई बार बड़े लोग क्या बोलते हैं, बेटा अगर जॉब चुनी है तो पहले डिसाइड करो कि कौन से बिजनेस में जॉब करनी है, जिस बिजनेस में ग्रोथ ज्यादा है वहां जॉब करनी है। वैसे ही हमारे लिए भी है, दोनों अगर इक्वली डिफिकल्ट है तो किस डायरेक्शन में जाऊं कि मेरी डिफिकल्टी लेवल तो सेम है पर मेरे ऑप्शन ज्यादा खुल जाए। तो ये मिथ क्लियर हुआ सबके दिमाग में बच्चों? स्टूडेंट्स सॉर्टेड? पेरेंट्स
तो अब बिजनेस में कोर बिजनेस बचा है। आइए कोर बिजनेस की चर्चा करते हैं। इंडिया के टॉप 100 स्टार्टअप्स उठा लो, उनके टॉप मैनेजमेंट उठा लो, यू विल फाइंड मोर देन 70% ऑफ देम आर इंजीनियर्स। ओला किसने चलाया? भविष्य अग्रवाल। टैक्सी चलाने में इंजीनियरिंग की जरूरत क्या है भाई साहब? वो आईआईटी से। जोमेटो दीपेंद्र सिंह आईआईटी, फ्लिपकार्ट आईआईटी। हर स्टार्टअप में इंजीनियर्स घुसे हुए हैं। ऐसा क्या है भाई इंजीनियर्स के पास? एक आईपीएस अकेडमी का अकेडमी का ग्रेजुएशन होता है, मैंने वहां का बुकलेट उठाया, 73% साइंस ग्रेजुएट। अब आईपीएस का क्या लेना देना बताओ साइंस से? वहां भी 73% साइंस है। चलो सीएफए लेते हैं। सीएफए सुना है? लोग बोलते हैं सीएसए से सीए का ऊपर का लेवल। हाँ, अब इसमें मेजॉरिटी सिलेक्शन मोर देन 75% फिर इंजीनियर्स है। देयर हैज टू बी समथिंग that is happening in engineers mind which is making them to crack all these continuously performing exams. CFA 3 लेवल का होता है, वो भी क्रैक कर देते हैं। MBA फाइनेंस में भी क्रैक कर, हर जगह से इंजीनियर घुसे हुए। ऐसा क्या है? वो तो कॉमर्स के लिए भी ओपन है ना। तो अगेन कॉमर्स का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रीम जो फाइनेंस हर कोई बोलता है, उसको मैंने आपको बाइफर्केशन बताया। वहां मेजॉरिटी एंट्रेंट्स at least more than 60% are from engineering background. ठीक है। हाँ, मेरे नेटवर्क में दोनों के कॉम्बिनेशन है। I have my brother who is a CA and he is a merchant banker, again finance industry, and I have my close friend who is a CFA and he is a consultant in Edelweiss for mutual fund houses. तो मैं देख रहा हूं कि फाइनेंस के दो टॉप के लोग इंडिया के, एक कॉमर्स का एक इधर का है, यानी कि ये ओपन फॉर ऑल है। बट अगर नंबर्स देखने जाओ तो नंबर ऑफ पीपल हु आर रीचिंग एट द टॉप इन फाइनेंस, मेजॉरिटी आर कमिंग फ्रॉम आइदर एमबीए एंड एमबीए मेजॉरिटी कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग। तो देयर इज समथिंग वेरी यूनिक अबाउट प्रिपेयरिंग फॉर साइंस। जब हमें ऑप्शंस ओपन रखना है तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड गो फॉर साइंस। एक बड़ी अच्छी चीज साइंस में बताया क्या है? आपने साइंस ली, नहीं पसंद है, छोड़ दे। शादी थोड़ी करनी है, 2 साल ही तो पढ़ना है। 2 साल पढ़ा, नहीं पसंद है, छोड़ दे। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स। इन पास्ट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस बहुत सारे बच्चे हैं, देखो कई बार कोई बच्चा बना ही नहीं है साइंस के लिए, दैट्स ओके, नथिंग रॉन्ग। बट 11-12 में जब उसने साइंस किया, ही हैज गॉन थ्रू अ रिगर समझते हैं? एक डिफिकल्ट जर्नी बोलते हैं उसको। और डिफिकल्ट जर्नी से गो थ्रू करेंगे तो आप स्ट्रांग बनने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने बोला था, आई आस्क्ड गॉड फॉर स्ट्रेंथ। मैंने भगवान से क्या मांगा? शक्ति। गॉड गेव मी प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। समझ में आया? मैंने भगवान से शक्ति मांगी, भगवान ने प्रॉब्लम दे दी लाइफ में। भाई ताकतवर वैसे ही तो बनोगे प्रॉब्लम से डील करने में। सो साइंस में एक बड़ी अच्छी चीज है, हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, ये तो हमने अभी चर्चा कर ही ली। स्टूडेंट कैन आउट फॉर एनी कॉमर्स करियर इवन आफ्टर 11-12 साइंस। और मैंने ये नोटिस भी किया है, कई बार बच्चे 12th के बाद साइंस छोड़ देते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर, मैं कॉमर्स करना चाहता हूँ, वेरी गुड। जैसे ही वो कॉमर्स में जाते हैं, सीए करना चाहते हैं, सीए में कौन से सीए फाउंडेशन की बात करते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स हैं? मैथ्स, स्टैट्स, अकाउंट्स, आईटी एंड लॉ। ये 5 सब्जेक्ट है फाउंडेशन में। एम आई करेक्ट? कोई यहाँ यही होता है 5 सब्जेक्ट। मैथ्स में भाई मेरा बच्चा 2 साल साइंस की मैथ्स किया, जाते ही वहां टॉपर बन जाता है। स्टैट्स इज ऑल्सो एक्सटेंशन ऑफ मैथमेटिक्स। दूसरा सब्जेक्ट सॉर्टेड। तीसरा सब्जेक्ट अकाउंटिंग। हम सबको पता होगा कि अकाउंटिंग में पहले कुछ रूल सीख लूं, बाद में तो प्योर मैथ्स है। उसके बाद क्या बचा? आईटी और लॉ। तो सीए के 5 में से 3 सब्जेक्ट में मेरा बच्चा ऑलरेडी पका हुआ है। पका हुआ मतलब ही इज वेरी स्ट्रांग। और मेरे बच्चे मतलब एवरी साइंस स्टूडेंट हु लीव्स एंड गो टू कॉमर्स, ऐसा पाया गया दे आर वेरी कंफर्टेबल टू अडेप्ट टू द सीए जर्नी एंड दे बिकम इवेंचुअली टॉपर इन द रीजनल लेवल। तो दैट इज ऑल्सो बेनिफिट साइंस के अंदर। अब कॉमर्स में एक चीज बची जो बहुत ही प्यारी है और मैं उसका दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, वो है फाइनेंस। फाइनेंशियल स्ट्रीम में इतना पैसा है, इतने ज्यादा बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं। फिनटेक हो ले लो, फिनटेक तो टेक फिर आ गया, बट कोर फाइनेंस भी बहुत अच्छा फील्ड है। कोर फाइनेंस में क्या क्या आता है? इकोनॉमिक्स, कंपनी वैल्यूएशन, मैथमेटिकल मॉडल, इकोनॉमिकल मॉडल, मर्जर्स एंड एक्विजिशन और इन्वेस्टमेंट,
कंसल्टेशन, ये सब फाइनेंस में आता है। अब प्रॉब्लम ये है ये कहीं से बिलोंग नहीं करता। फाइनेंस ना तो कॉमर्स का ना साइंस वालों का, सबके लिए। अब आपने देखा होगा एक पता होगा शायद आपको, एक एग्जाम होता है कॉल्ड कैट, पता है? बेस्ट आईआईएम्स के लिए कैट, उसमें से एमबीए फाइनेंस होता है। वो एमबीए फाइनेंस कौन करता है? हर कोई करता है। कॉमर्स वाले भी कैट देके एमबीए फाइनेंस करते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी कैट देके एमबीए फाइनेंस करते हैं। अब उसको फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, जो एडमिशन एग्जाम है ना, उसको क्रैक करने वाले मोर देन 85% इंजीनियर्स हैं। क्यों भाई? वो साइंस में एप्टीट्यूड और मैथ्स का एग्जाम है। उन इंजीनियर्स को रोका जाता है, भाई रुको, हमको कॉमन मिक्स क्राउड चाहिए, इसलिए हमको थोड़े कॉमर्स वाले लेने पड़ेंगे, आर्ट्स वाले लेने पड़ेंगे, ताकि हर एमबीए कॉलेज में एक ग्रुप बने, मिक्स्ड ग्रुप। तो यहां भी आप देखो इंजीनियर्स लोग बाजी मार जाते हैं। आप एमबीए फाइनेंस ले लो, ज्यादातर टॉप कॉलेजेस, मैं एवरेज कॉलेज की बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं टॉप कॉलेजेस की बात करना चाह रहा हूं, जिसका एग्जाम्पल लिया जाता है बाय ऑल द टीचर्स इंक्लूडिंग मी। तो उन कॉलेजेस में आप कैट का डेटा उठा के देख लीजिए। नाउ विल टॉक अबाउट ऐसा क्या हो रहा है साइंस वालों के साथ। देखिए, आपने कहीं ना कहीं स्टेटमेंट सुना है, जब एक सेना लड़ाई करने जाती है उसको बोला जाता है जीत गए तो यू हैव ऑल द रिचेस, मतलब आपको सब चीज मिल जाएगी, हार गए तो भी योद्धा कहलाओगे या शहीद कहलाओगे। समथिंग सिमिलर आई वुड लाइक टू एक्सटेंड फॉर द साइंस पार्ट। देखो, अब समझते हैं साइंस की जर्नी में बच्चे के साथ हो क्या रहा है। बच्चा 10th तक मेहनत किया, 11th 12th कंटिन्यूसली मेहनत करते चला जाएगा। यही कॉमर्स वाले के साथ क्या होता है, इन 2 साल मेहनत रह जाती है। इन 2 साल क्या होता है, कॉलेज जाना, घूमना फिरना, क्योंकि उनका सीए लेट आता है, बीकॉम के सेकेंड ईयर के बाद आता है। तो 2-3 साल इनके कैजुअल चले जाते हैं, और जब कैजुअल लाइफ जीने के बाद हार्डवर्क की बारी आती है तो बहुत सारे लोग बैकआउट हो जाते हैं। और यही मेरे बच्चे का हार्डवर्क लेवल बढ़ते जा रहा है। सो पॉइंट नंबर 1, माई चाइल्ड grows into the habit of working hard consistently, and that is why you will find majority of the people who have cracked competition exam, चाहे वो सीएस हैं, चाहे वो आईआईटीज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, दे आर वर्कोहॉलिक। इसलिए नहीं क्योंकि उनको जबरदस्ती करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि उनको मजा आता है। और एक बार काम करने में मजा आने लग गया, आपको कोई नहीं रोक सकता लाइफ में सक्सेस होने के लिए। 11th-12th एक बहुत ही नाजुक एज है, जिसको अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट किया जाता है अलग अलग कल्चर के अंदर। अब सोचिए, इतनी छोटी सी एज में एक बच्चे को एक चीज ना उसके जहन में उतर जाती है, उसको समझ आ जाता है कि बेटा लाइफ में ना फाइट तो करना पड़ेगा। क्यों? 11th-12th इज अ कॉम्पिटिशन एग्जाम। आपने उस एग्जाम की तैयारी की उन 20-25,000 सीट्स के लिए, और आप किन लोगों से लड़ रहे हैं? 15 लाख लोगों से आप लड़ाई कर रहे हैं। जरा सा कैजुअल बिहेवियर, साइड, कोई और आपकी सीट ले लेगा। Am I correct? ऐसा ही होता है। कहने को सबको पता है that this is the competition I will face, बट अंदर से तब आता है जब उस कंपटीशन को लड़ते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूं, खरगोश कछुए की कहानी सबने सुनी है? सबने सुनी है, पर समझ कब आई थी? एट द एज ऑफ 35। बच्चों आई एम सॉरी, आपको अभी तक समझ नहीं आई है, ठीक है? अगर समझ आई होती तो आप पिछले 1 साल रोज 2.5 घंटा पढ़ाई करते। अगर वो नहीं है मतलब अभी तक समझ नहीं आई, वो पेरेंट्स को पता है। अ सिंपल मॉर्निंग वॉक 15 मिनट्स फॉर 2 years विल इंक्रीज योर लाइफ बाय एटलीस्ट 5 years। 15 मिनट वॉक नहीं कर सकते क्या हम लोग? फिर भी हम नहीं करते हैं, क्योंकि खरगोश कछुए की कहानी अभी तक समझ नहीं आई है। हमको लगता है हम खरगोश से जिम जाएंगे 2 महीना हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। तो अगेन कहने का तात्पर्य यह है कि यू should not know the rules of life, you should ingrain the rules of life। और जब 11th-12th में बच्चा वो लड़ाई करता है ना, अगर जीत गया लड़ाई, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, आईआईटी पहुंच जाएगा, लाइफ सेट। अगर नहीं भी जीता ना, उसको जीवन की सच्चाई उसके अंदर घुस जाएगी। 18 साल की एज का लड़का या लड़की, उसको पता है लाइफ इज ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, डार्विन्स लॉ पता है। तो 19, 20, 21, 22 ये 4 साल लग के मेहनत करेगा। यही कॉमर्स में एक जो बच्चा है, उसको 17-18 में कंपटीशन नहीं पता चला, 19 में भी नहीं पता चला, 20 में चालू हुआ, 21 में रियलाइजेशन हुआ, ही लॉस्ट 5 years। और इन 5 साल में ये बंदा कंपटीशन के लिए पक गया है। एंड ही नोज अनलेस ही फाइट्स ही वोंट सर्वाइव। जब ये आपके अंदर चला जाता है, ये छोटा छोटा सबकॉन्शियस चेंजेस होता है आपकी लाइफ में।
And that is why people who have graduated or at least prepared for science, they are highly competitive. आप देखेंगे भाविश अग्रवाल, एक ओला का एग्जांपल ले लो. ओला कैब अच्छा चल रहा था ना, ओला स्कूटर की क्या जरूरत थी? ओला स्कूटर अच्छा चल रहा था ना, ओला मोटरसाइकिल की क्या जरूरत है? ओला मोटरसाइकिल अच्छा चलेगा ना, बैटरी की क्या जरूरत है? नया नया बिजनेस ही डाले थे, रुक ही नहीं रहा भाई वो. दैट इज द पर्सनालिटी यू फॉर्म, नेवर स्टॉप एटीट्यूड. और मेरे ख्याल से हम सबको पता है, जो आदमी रुकता नहीं है वो अल्टीमेटली लाइफ में जीत जाएगा. जीत जाए मतलब अपने पैरामीटर्स को अचीव कर लेगा. ये था दूसरा रीजन व्हाई द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड व्हाई यू शुड टेक साइंस. प्लेसमेंट्स, आप आईआईटी के प्लेसमेंट उठा लो, एनआईटीज के उठा लो, वीजीडीआई के उठा लो, एमबीबीएस के उठा लो. आई थिंक उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं है. यू ऑल नो द प्लेसमेंट सिनेरियो. ठीक है. अच्छी बात यह है, इवन इन द ड्रास्टिकली चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द प्लेसमेंट इंडस्ट्री, बहुत सारी जॉब्स एआई लेता जा रहा है. यू स्टिल हैव ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट इन दोस टॉप कॉलेजेस एंड इन दोस टॉप डिग्रीज, while in the other institutes or other courses the percentage of placement have reduced because of AI. तो ऐसा क्या होता है कि वहां के इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट रिड्यूस बहुत कम हुआ, मार्जिनली हुआ? क्यों हुआ ऐसा? रीजन इज अगेन सिंपल. मैं अगर एज अ कंपनी प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा, मुझे पता है ये बच्चे को सिर्फ एकेडमिक नॉलेज है, मुझे ट्रेनिंग देनी है. मैं किसको ट्रेनिंग दूं? एक उस बच्चे को जो इंपॉर्टेंट एज ऑफ लाइफ में सिंसियर नहीं था 18 to 20, या उस बच्चे को जिसने 18 to 20 में कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ के लिए वर्क किया, हु विल बी मोर इंपॉर्टेंट एसेट टू मी? टेल मी. हम सब राहुल द्रविड़ को ढूंढते हैं, मिस्टर डिपेंडेबल. भाई साहब, एज अ कंपनी में मैं किसको ढूंढता हूं? मिस्टर डिपेंडेबल. क्योंकि मुझे पता है मुझे हर एक को ट्रेनिंग देनी है, मुझे ये भी पता है मुझे हर एक के पीछे फॉलोअप लगाना है. मैं मेहनत किस पे करूं भाई? उस पे ना जो ज्यादा रिलायबल है. इज द रिलायबिलिटी फैक्टर. सिंपल सी बात है यार. 16 to 20 कौन सी एज है? हर बच्चा क्या चाहता है? मम्मी बस पॉकेट मनी दो, फ्रेंड्स के पास पार्टी जाना है, उसके मम्मी का 20th एनिवर्सरी है, उसका ब्रेकअप पार्टी है, उसका पैचअप पार्टी, इसी में लगा रहता है बच्चा. और यहीं पे एक बच्चा जिसके पास सारा डिस्ट्रैक्शन है, बट ही डिसाइडेड टू स्टे विद द गोल्स ऑफ लाइफ. मैं किस पे इन्वेस्ट करूंगा? सिंपल है. एक एग्जाम्पल ले लें, माइक्रोसॉफ्ट है. मान लो एक प्रोजेक्ट से 100 करोड़ कमा रहे हैं, एक प्रोजेक्ट से. वो उसको प्रोजेक्ट की टीम डिसाइड करनी है. उस टीम पे वो 5 करोड़ खर्चा करेगा तो भी उसको प्रॉफिट है, 15 करोड़ करेगा तो भी प्रॉफिट है, बराबर है. माइक्रोसॉफ्ट डिसाइड्स टू गो फॉर समवेयर 12-13 करोड़ टू हायर द बेस्ट, नॉट द बेस्ट ब्रेन्स, द बेस्ट कंसिस्टेंट पीपल. ये छोटी छोटी रीजंस हैं व्हाई द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस आर मोर कंपेटिटिव. इवन दे लीव द साइंस स्ट्रीम, दे आर हाईली चांसेस ऑफ हाईली बी सक्सेसफुल. ये सब साइंस में रहता है. सर आप तो डॉक्टर की बात ही नहीं कर रहे. लेट्स कम इनटू एमबीबीएस पार्ट. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं कुछ टाइम पहले मेरे रिलेटिव्स हैं, कनाडा साइड रहते हैं, माय रियल सिस्टर इनफैक्ट, उनसे बात कर रहा था. यू नो व्हाट डिड शी से? गुणवंत, हमारे यहाँ पे लोग फ्लाइट लेते हैं, इंडिया आते हैं, 5 स्टार में रुकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं दांतों का, और वापस चले जाते हैं तो भी सस्ता पड़ता है. यू सी हाउ मच देयर इज अ डिमांड ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स आउटसाइड इंडिया. एक अनदर एग्जांपल बताता हूँ. यूके के अंदर जब भी टॉप लेवल सर्जरीज करवानी होती है, हम लोग क्या करते हैं, 10 डॉक्टर्स की लिस्ट बनाते हैं, 5 के पास जाते हैं, एक को सिलेक्ट करते हैं. वो भी वैसे ही करते हैं. वो 10 के पास जाएंगे, वो 10 कौन होंगे? जिनका सरनेम चेक किया जाता है, इंडियन सरनेम के पास पहले जाते हैं. वाई? बिकॉज जो इंडिया का डॉक्टर है ना, उसने पहले इंडिया के कंपटीशन में फाइट हमारी. सुनना, फिर वो कहाँ गया? गवर्नमेंट कॉलेज में. भाई साहब, एक एक दिन 1000 पेशेंट आते हैं. आपने एकेडमिक नॉलेज ले लिया, प्रैक्टिकल नॉलेज कहाँ है? इंडिया में कमी नहीं है जनसंख्या की. वो डॉक्टर एक एक दिन उसको देख रहा है, वो 1000 पेरेंट्स आ रहे हैं, सॉरी पेशेंट्स आ रहे हैं. उनमें से बहुत सारों के साथ वो खड़ा है अपने सीनियर डॉक्टर के साथ. सीनियर डॉक्टर के पास 3-3 अलग अलग हॉस्पिटल्स डील करना है, तो वो ज्यादा बर्डन किस पे शिफ्ट करेगा? जूनियर पे. वो जूनियर अभी तो एमबीबीएस बना नहीं है, ही हैज एक्सपीरियंस टू डील विद पेशेंट्स.
और कैसा एक्सपीरियंस, अब अरे कभी आप जाइए हॉस्पिटल में, जाइए ट्रेनिंग डॉक्टर से बात करिए, उनकी ड्यूटी टाइम कितना होता है, 18 आवर्स, 24 आवर ड्यूटी टाइम, मतलब 24 घंटे आप खड़े हैं हॉस्पिटल में, वहीं खाना वहीं सोना। जो बंदा उस एक्सट्रीम ट्रेनिंग को गो थ्रू किया है, आप सोच लो उसका स्टेबिलिटी ऑफ माइंड कैसा होगा। जब आपकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटीज आएंगी, हु विल बी मोर स्टेबल, समवन हु हैव गॉन थ्रू दैट ट्रेनिंग। दिस इज द रिगर ऑफ द डॉक्टर्स। अब आते हैं हमको लेना क्या है। तो देखो एक चीज तो सॉर्टेड है, मतलब मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में पता नहीं क्या है। आई एम वेरी सॉर्टेड, साइंस इज ऑलवेज अ गो टू ऑप्शन, इवन इफ यू वांट टू स्विच आउट ऑफ साइंस। 12 के बाद चेंज करना कर लो, आर्ट चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। लॉ के अंदर भी एग्जाम्स होते हैं, लॉ इज ऑल्सो वेरी गुड, एनालिस्ट पहुंच जाओ। कॉमर्स में सीए कर लो, एक्चुअल साइंस कर लो, ठीक है। एक्चुअल साइंस इज अ डाइल्यूटेड वर्जन ऑफ सीएफए डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 14 लेवल्स। तो एक्चुअल साइंस भी एक अच्छी चीज है, ठीक है। वो फाइनेंस में घुसने के लिए अलग अलग चीजें कर सकते हो, बट सब 12 के बाद चालू होती है ना यार। 12 तक ट्राई कर लो, ग्रो योरसेल्फ, ठीक है। सो साइंस के अंदर ये आपके पास ऑप्शन है, मेरे लिए साइंस इज सॉर्टेड। हाउ टू चूज कि साइंस लेना है कि नहीं लेना। तो इन सच केसेस आई ऑलवेज रिकमेंड टॉक टू मोर टीचर्स। इफ द चाइल्ड इज कंफर्टेबल यू कैन चूज साइंस। साइंस के लिए ये तो साइंस से रन अवे करने की जरूरत नहीं है, फाइंड पॉसिबल वेज। 11-12 में आप साइंस लीजिए, साइंस में आप चाहे तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। या तो बायो पसंद है या मैथ्स नहीं पसंद है तो मेडिकल लेना है। इंजीनियरिंग क्यों लेना है, या तो मैथ्स पसंद है या बायो नहीं पसंद है। अगर उन सबके बाद भी इफ यू आर कंफ्यूज कि यार सर मुझे दोनों पसंद है, सर मैथ्स में भी फुल लाता हूँ, बायो में भी फुल लाता हूँ, अब बताओ क्या करना है। इन सच केस आई वुड रेकमेंड टू डिसाइड योर पर्सनैलिटी टाइप, ठीक है। डॉक्टर की पर्सनालिटी बहुत अलग होती है इंजीनियर से। अगर आप उस टाइप के बंदे हैं जैसे अरे ठीक है पढ़ना है पढ़ लिया, नो इंटरेस्ट बट पढ़ लिया, इन सच केसेस आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि गो फॉर इंजीनियरिंग, बिकॉज इंजीनियरिंग में पहले 2 साल बहुत मेहनत है, जो अभी 11-12 है। इफ यू रीच IIT, NIT, IIIT, एनी ऑफ द टॉप कॉलेजेस, इसका मतलब आपका ब्रेन डेवलपमेंट हो चुका है, आगे की पढ़ाई आपको ईजी लगेगी, ठीक है। मैंने जितनी मेहनत करी थी इंजीनियरिंग में IIT की तैयारी के लिए, उसका आई थिंक 50% से कम एफर्ट मारे थे मैंने बीटेक करने में। पहले 3 साल तो वो भी नहीं मारे, फाइनल ईयर मारे थे। अगर यू आर समवन हु कैन बी कंसिस्टेंट, रेडी टू गिव योर टाइम फॉर एटलीस्ट 5 or 7 years, go for medical stream. Why? Because medical stream you have much more respect, much more I would say money or fame, and lifetime आपका समाज में एक अलग ओहदा होता है। While engineers का पैसा मिलेगा, बाकी 2 चीजें हो ना हो पता नहीं, आप समझ रहे हैं। सो हाउ टू टेक मेडिकल या इंजीनियरिंग, वो शॉर्ट क्लियर हो गया। हाउ योर माइंड विल डिसाइड सक्सेस ऑफ योर चाइल्ड। एक सिंपल एग्जाम्पल से बोलता हूं, आप में से कोई लोग प्योर वेजिटेरियन होंगे और किसी घर में नॉनवेज कॉमन चीज होगी, ठीक है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड ऑफ प्योर वेजिटेरियन। मेरे घर में बचपन से एक चीज बताई थी, बेटा जानवर को नहीं मारना, चींटी को भी नहीं मारना। तो इफ आई सी एनिमल किल्ड इन माई फ्रंट ऑफ मी, आई विल नॉट बी वेरी कंफर्टेबल। प्रॉब्ली मैं शायद एक ऐसा रिस्पॉन्स दे दूं, शायद मेरी बॉडी प्यूक मार दे या बेहोश हो जाए, कुछ भी हो जाए। यहीं पे समवन हु इज कंफर्टेबल विद नॉन वेज, उसके लिए बहुत कॉमन चीज होगी। बच्चे तो सेम थे ना, भगवान ने तो सेम बच्चा दिया था। जो माँ बाप ने बोला बच्चे के लिए पत्थर की लकीर बन गई। तो आज अगर माँ बाप बोलेंगे बेटा तेरा मैथ्स वीक है, बेटा तू रहने दे, बच्चा जिंदगी में नहीं कर पाएगा। और ऐसा मेरे पास कई एग्जाम्पल्स है पिछले 15 साल के। एक बच्चा आई थिंक 2013-14 की बात है, a child from Green Lawns scored ICSE 98.2 या 97.2, पता नहीं exactly, but he was very high percentage. वो आता है, वो एक अलग कोचिंग में फंस गया। एक कोचिंग में फंस गया वर्ड को मैं अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। फिर सेकेंड ईयर में हमारे पास आता है, सर बच्चे को IIT करनी है, ठीक है। हमने कहा ओके। अब हुआ ये, was the child capable? Yes. उसका 1 साल वेस्ट हो गया, पर 12th तो फ्रेश था ना, 12th तो फ्रेश था, बट
ही स्टार्टेड, उसके दिमाग में था कि मेरे से IIT नहीं होगा, एंड ही स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टी। आपके साथ भी होगा, आपके बच्चे के साथ भी होगा। जब उसके साथ डिफिकल्टी आना चालू हुई, वो मम्मी के पास जाके रोया, मम्मी IIT नहीं हो रहा, बहुत डिफिकल्ट है। और मम्मी के दिमाग में क्या था, सब लोग बोलते IIT डिफिकल्ट है, IIT डिफिकल्ट है, IIT डिफिकल्ट है। तो मम्मी ने पता क्या बोला, कोई बात नहीं बेटा, हम क्या करेंगे, हम मेंस की तैयारी करेंगे, हमारा 1 साल तो वेस्ट हो गया ना, हम मेंस 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 मेंस। और बच्चे ने उस जीवन की सच्चाई को मान लिया। अब आफ्टर 3 months वो एक्सरसाइज 1 2 3 में सिर्फ 1 2 करता था, क्योंकि 2 मेन से 3 एडवांस है। 6 3 4 महीने बाद मम्मी को जाकर बोलता, मम्मी एक्सरसाइज 2 भी नहीं हो रही। अब मम्मी ने क्या बोला, बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं बेटा, अपन CET की तैयारी करेंगे। ये दिसंबर की बात है। आप देख रहे हैं बच्चे ने अपनी रियलिटी को कम करता गया। ऐसे पेरेंट का जो बच्चा है वो 12th के बाद कहां पहुंचा, मैं बता दूं आपको। ही लेफ्ट साइंस, ही गॉट इनटू कॉमर्स, ही वाज नोवेयर लेस इंटेलिजेंट। तो माँ बाप का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली माँ बाप के आसपास इतना प्रेशर है ना, माँ बाप की गलती नहीं है। अलग अलग से सीरियल आते हैं स्माइल पहले ही चालू हो गई। चलो एक सीरियल का नाम लेते हैं, कोटा फैक्ट्री देखा है? किस किसने देखा है? अरे वाह। अब आपको बताओ, कोटा फैक्ट्री के अंदर जब मैंने देखा, मैंने क्या देखा, मैंने देखा बच्चा कितना लगा हुआ है, मजा आ रहा है उसको, इतने बच्चों का ग्रुप बन गया, आपस में लड़ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, मैंने वो देखा। एक पेरेंट क्या देखेगा, लास्ट में किसी ने सुसाइड कर ली। एक जेई का पेरेंट, जेई का स्टूडेंट क्या देखेगा, यार सर बड़े अच्छे हैं जीतू भैया। अलग अलग के लिए अलग अलग रियलिटी है। आप किसको मानेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग अक्सर नेगेटिव चीजें सुनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में। वो नेगेटिव चीजें इसलिए होती है क्योंकि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं खड़े थे बच्चों के, या उनके माँ बाप ने बच्चों को इतना ओपन नहीं बताया कि बेटा जब भी तो दिक्कत में मैं हूं यहाँ पे। अक्सर बच्चे माँ बाप को क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बिकॉज पेरेंट्स अपने आप को उस लेवल पे रखते हैं अननोइंगली अननोइंगली कि बच्चा कनेक्ट नहीं कर पाता है। तो इसलिए पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम में 3 एग्जाम्स हैं, पता है आपको? कौन कौन से एग्जाम है? CET जो महाराष्ट्र लेवल पे होता है, फिर जेई कौन सा, जेई मेंस जो किस लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है। जेई मेन से बाद क्या होता है, जेई एडवांस। इन तीनों का सिलेबस सेम है, तीनों का सिलेबस सेम है, और नीट का भी सिलेबस सेम है। तो पेरेंट्स और बच्चे चाहे भी तो भी पता नहीं लगा सकते कि उस बच्चे को क्लास में क्या पढ़ाया गया। मैं इसको आपको एक फिजिक्स का एग्जांपल लेके बोलता हूँ। न्यूटन लॉ सबने पढ़ा है? व्हाट इज द सेकंड लॉ? सॉरी तुम आगे बैठो यार, तुम ही सब्जेक्ट बन जाते हो। यस, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? एनीवन? पेरेंट्स कैन आल्सो आंसर सर, यू आर वेरी पार्टिसिपेटिव। न्यूटन सेकंड, यस दैट वाज द थर्ड वन सर। यस, सेकंड लॉ ये बोलता है that they hold when the two objects come together with equal force in the outside and make it वो थर्ड लॉ है बेटा। directly proportional to the applied force. Yes, the acceleration of a body is directly proportional to applied force. This is the extension of first law, which is called law of inertia. Inertia, ठीक है? ये आपका CET क्वेश्चन है। अब इसी को ट्विस्ट देते हैं। F इक्वल टू एम ए, सेकेंड लॉ सबको पता है, F इक्वल टू एम ए। अब इसको एक क्वेश्चन देते हैं, हाउ इज एक्सेलरेशन रिलेटेड टू मोमेंटम? तो यहां पे न्यूटन ने बोला था, एक्चुअल लॉ ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और अभी सर ने बोला एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब मैंने पढ़ाया था तो ये भी पढ़ाया था ना, ये मेंस का क्वेश्चन है। किसका? मेंस का। अब IIT इसको कैसे पूछेगा? एक बॉडी है 3 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है, 3 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी मिल गई, टाइम मिल गया, एक्सेलरेशन निकाल लोगे, एक्सेलरेशन मिल गया तो फोर्स निकाल लोगे ना। सेम F इक्वल टू एम ए IIT क्वेश्चन। सिलेबस चेंज नहीं है,
तो जब मैं एज अ टीचर आपको पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको जो पढ़ाया उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं ये आईआईटी लेवल का है, उसको मैं जस्टिफाई कर सकता हूं ये मेंस लेवल का है. एंड दैट इज व्हाई माय डियर फ्रेंड यू कैन नॉट आइडेंटिफाई आपको क्या पढ़ाया गया कि सर कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, मेरे को एरोनॉटिक्स लेना चाहिए कि आईटी लेना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए कि एआई लेना चाहिए कि एमएल लेना चाहिए. देयर आर मोर देन 75 टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग. ओशन इंजीनियरिंग एंड नेवल आर्किटेक्चर दो अलग चीजें हैं, आपने दोनों ही नहीं सुना होगा, राइट? तो इतनी सारी चीजों को आप जानने जाओगे तो प्रोबेबली चांसेस है कि आप पूरा नहीं जान पाओगे और फ्यूचर स्कोप तो डेफिनेटली नहीं जान पाओगे. लेकिन अच्छी बात यह है, इसमें मैं आगे आपको बताऊंगा भी कौन से स्ट्रीम्स हैं. हाँ, इंजीनियरिंग में कौन कौन से स्ट्रीम्स है, देखो इतनी सारी इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है, नहीं सॉरी मेडिकल स्ट्रीम्स, ट्रेडिशनल, मोर फील्ड, अगर इससे मन नहीं भरा तो और मेडिकल फील्ड. बताओ कौन सा लेना, डिसाइड कर पाओगे कौन कौन सी स्ट्रीम हमको लेनी है? अरे एक्सप्लोर करने में दिमाग में दही जम जाएगा. वैसे ही ये सीट्स की चर्चा हम कर चुके हैं, वैसे ही देखो इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स इतनी सारी, इंजीनियरिंग, पेपर एंड पल्प इंजीनियरिंग, मरीन इंजीनियरिंग, सेरामिक इंजीनियरिंग, नाम सुना है? शायद पहली बार सुन रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग. अच्छी बात यह है, द गुड न्यूज इज आपको आज सिलेक्ट थोड़ी करना है. सिलेक्ट कब करना है? कब करना है? 2 साल बाद. और 2 साल बाद जब सिलेक्ट करना तो आज क्यों चिंता करनी है उसकी? नहीं सर पता तो चलना चाहिए इंजीनियरिंग कौन सी करनी है. अरे भाई पहले ऑल इंडिया रैंक तो ले आ. तुम ऑल इंडिया रैंक 1 ले आओ भाई, तुम्हारे पास 500 ऑप्शन है, फिर हम डिसाइड करेंगे ना. तुमने अगले 2 साल इसी में दिमाग खपा लिया और सिलेक्शन ही नहीं हुआ, अब क्या लोगे? तुम्हारी इच्छा तो मरीन इंजीनियरिंग लेने की थी, सिलेक्शन ही नहीं हुआ, आईआईटी मद्रास ऑफर ही नहीं करेगा. सो द गुड न्यूज इज यू डोंट हैव टू टेक इट टुडे. डिसीजन कब लेना है? 2 साल बाद. और ब्रेन में देखो इतना सा रैम है, इतना सा रैम है, ये रैम है और ये हार्ड डिस्क है. रैम समझते हो? एट अ टाइम कितनी चीजें प्रोसेस कर पाओगे वो रैम है. और जब प्रोसेस करने के बाद सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको इंस्टॉल कर लो हार्ड डिस्क में. साइकिल चलाना वैसे ही सीखा था ना, हाथ पकड़ो, आगे देखो, पांव चल ही नहीं रहे, फिर पांव चला रहे, आगे नहीं देखा, फिर ऐसे करते 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 आपकी बॉडी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया कि ऐसे करके कैजुअली चल सकते हो. रिपीटेड लेवल के बाद वो सॉफ्टवेयर बना और यहाँ शिफ्ट हो गया. 10 साल तक साइकिल मत चलाओ, 11th ईयर बराबर चला पाओगे ना? सेम चीज. तो आपका रैम लिमिटेड है, तो ज्यादा कचरा क्यों भरना? उस लिमिटेड रैम में डेवलप योर स्किल्स. सो आई पर्सनली रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर मैं इन चीजों पे बैठने जाऊं तो शायद 3-4 घंटे भी कम पड़ेंगे. बट द गुड न्यूज इज आज हमको नहीं करना है तो छोड़ दो. 2 साल बच्चे को पढ़ाई करने दो, आप अपना मनोरंजन कर लो. आपको इसमें मनोरंजन लगता है ढूंढते रहो, गूगल सर्च किया है, ये क्या मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या स्ट्रीम, करते रहो. बच्चे के दिमाग में सब मत डालो. बच्चे के दिमाग में एक ही चीज डालनी, क्या बेटा 2 साल बाद ऑल इंडिया रैंक पाहिजे. पाहिजे म्हणजे पाहिजे. This is the only thing that the child should have in mind, nothing else. The more you put in here, the less effort will come. The chances of going back will be high. ठीक है? So this is all about what I wanted to communicate as a part of career selection. One, science, commerce, arts. Science में कौन सा, कैसा कोचिंग और no nonsense. तो फनलिंग हुआ. I hope majority queries are addressed.